He
कई बातें होती हैं जो सुनने में अटपटी लगती हैं, कड़वी लगती हैं, लेकिन सच्चाई से भरपूर है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, ये जो 84 लाख दुनिया है, इनमें सबसे उत्तम दर्जे का चोला मनुष्य देह का कहलाता है। सच्चाई है ना? किस मामले में? क्यों कहलाता है? देखो, जो मालिक के रास्ते से जुड़कर मालिक के कहे अनुसार अपनी जिंदगी को संवारता है, सुधारता है, उसके लिए यह उत्तम चोला है, कहीं दो राय नहीं। लेकिन अगर संत शरण नहीं मिली और उनके मत के अनुसार अपने आप को नहीं चलाया, उसकी जिंदगी पशु तुल्य होती। जो कहा कि कड़वा लगेगा, निश्चित तौर से कड़वे शब्द, जिसके लिए अपने ग्रंथों में उदाहरण के बतौर दिया हुआ है कि जैसे कोयलू का बैल होता है, उसके आंख के ऊपर में ढाप लगा देते हैं और उसको सारे दिन चलाते हैं। उसके मन में ऐसा होता है कि मैं तो कोसों चला, लेकिन रहता वहीं का वहीं। आज हम लोग जरा सा विचार करें कि अगर परमार्थ के हिसाब से अपने जीवन को नहीं संवारते, माया की पट्टी हमारी आंखों पे लगी होती, सुबह से शाम, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, कोई एक रूटीन में अपने आप को सुबह से रात तक यूं को भ्रमना के साथ चलते ही रहते। कहां गए? जहां थे वहीं। अब अगर कोई बोले कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसे कर्म किए, इतनी धन दौलत, माया, जमीन जायदाद, कुटुंब परिवार, इनकी वृद्धि करनी, या यूं को नामवरी पाली, थोड़ा सा विचार करो, इनकी सार्थकता क्या है? सब समझदार हो आप, थोड़ा सा बताओ तो सही। जैसे मान लो जो माया के दीवाने या यूं को मालिक से विमुख हुए, जिनको मालिक को याद करने की फुर्सत नहीं होती, आज मान लो सुबह से शाम कितना भी अथक मेहनत करते हैं अपने निमित्त, क्या काम में लेते हैं? जवाब चाहिए यार। 2 वक्त की रोटी,
पहनने को कपड़े और रहने को घर। या इससे कुछ अधिक। इतने कुछ के लिए यूं को बावड़े होकर के अंधाधुंध परमपिता को पीठ दिखा करके अगर इन जग के कामों में अपने आप को शुमार करते हैं, ये मनुष्य देह का हक अदा कर रहे हैं या पशु तुल्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं? पशु तुल्य जीवन इसलिए कहा जाता है कि जैसे अभी बात की, 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़ा, सर के ऊपर छत। क्या पशु 2 वक्त का आहार नहीं लेते? वो क्या यूं कहो जो उनकी तरीका कि गृहस्थ को बनाना, उनके भी बाल बच्चे होती हैं, अपने लिए वो भी घर का इंतजाम करती है। क्या किया? इतना जरूर किया कि अगर ऐसी जिंदगी जी रहे हो, इस दरमियान निश्चित तौर से अपने लिए कुछ ऐसा कर गुजरे कि पुण्य नर्तन हासिल करने का कोई चांस ही नहीं। जैसे दोपहर की सत्संग में बात हुई थी कि अनेक शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं, तब कहीं जाकर के मनुष्य देह मिलती है। और उसकी विशेषता, अगर आप मालिक की भक्ति करते हो, अपने प्रति सोच बनाते हो, अपने प्रति सोच, इसका खुलासा कि मैं कौन। किसी से पूछो तो आप अपने नाम को, जो इस मट्टी के भांडे का नाम धरा जाता है कि मैं फला, जब आप नहीं रहते हो, यानी देह त्याग हो जाती है, कुछ अरसे के बाद कहा जाता है ना, हम में से अधिकतर को यूं कहो, कोई दादा परदादा, उनके पिता, नाम पूछो ना, अज्ञान था, नहीं माना, नाम विलीन हो गया। हमने क्या ऐसा अद्भुत किया है कि हमारा नाम कायम रहेगा? यानी अपने आप को उस नाम से जोड़ करके कि मैं फला, और यूं गर्दन सीना ताकते हैं, ये नादानी है। अगर हकीकत कहो, हम सुर्त यानी आत्मा है, चैतन्य अंश है, जिसके लिए सब धर्मों में, रायस्वी मत में भी बताया गया कि यह अजर अमर अविनाशी है, जिसके लिए महाराज ने भी दिया है, गीता ने भी दिया हुआ है कि यह कटती नहीं है, जलती नहीं है, गलती नहीं है। अब विचार तो यह होना चाहिए कि जो चेतन सत्ता है, अविनाशी, उसके लिए आपकी सोच क्या है, और उसके लिए आप क्या क्रम, प्रयत्न क्या कर रहे हो? उसके लिए प्रयत्न कहने का तात्पर्य ऐसा है
कि मान लो दिन भर में आप जो भी करते हो, किसके निमित्त करते हो? देह के लिए, कि स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, सुंदर दिखे, इसी में तो आन बान शान होती है। आंख के सामने नजारे देखने को मिलते हैं कि कैसी काया क्यों ना मट्टी के सुपुर्द होनी। अब अगर ताज जिंदगी सिर्फ इसी के निमित्त आपने कर्म किया, तो क्या यह मनुष्य देही का हक अदा किया? या फिर कई ऐसे होते हैं कि बस धन दौलत माया इसकी समृद्धि चाहिए, एक से एक ऐसी ऐसी मूर्तियां हुई हैं जिन्होंने ताजिंदगी इसी निमित्त अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। जैसे सिकंदर का किस्सा सुनने को मिलता है, लेकिन जब अंत समय आया, उसने निर्देश दिया अपने युग और सपह सिलारों को कि जब मैं अंत समय में आ जाऊं, यानी प्राण छूटते हूं, खुले मैदान में मुझे लिटा देना, हाथ यूं सीधे रख देना, ताकि दुनिया देख सके कि साथ में कुछ भी लेके नहीं जा रहा। जितनी धन दौलत माया है उसको इर्द गिर्द लगा देना। मर्म की बात, उतनी धन दौलत माया इकट्ठी करने के दरमियान जितने युग को ज्यादती यानी कुछ निकृष्ट कर्म जिससे जो बन पड़ते, वो निश्चित तौर से हमारे अपने होते हैं और हमारे साथ जाते हैं। यानी निश्चित तौर से जो सिर्फ माया के दीवाने हैं, अंत में पछताना है, क्योंकि ये साथ जाने लायक चीज नहीं। कई बोलते हैं इसको भोग करके आनंद आता है। महाराज के वचन वाणियां पढ़ लो और खरी खरी बात सुनो। माया का जितना अधिक उपभोग किया जाएगा, उतने कर्म भार आपके ऊपर लागू पड़ते हैं। यह किसी को बख्शती नहीं, और हम कोई मिलने नहीं होने वाले जो ये सोचते हो कि अभी तो मजे लूं। इसलिए इसके संताप से अपने आप को बचाना मनुष्य देही का फर्ज होता है। इसी तरीके से जो मनुष्य देही में उस मालिक ने, कुदरत ने खासियत दी कि इसमें जो 6 चक्र हैं, आज्ञा चक्र से लेकर के गुदा चक्र तक, 6 के 6 प्रबल चेतनता के साथ हरकत करते हैं। और ये जो 9 इंद्रियां मनुष्य देह में इस तरीके से लगाई गई, लोगों की मानन ऐसी कि खूब छक करके इंद्रियों का भोग लो, मजे ही मजे। कईयों की तो बात करने की शैली ऐसी होती है, अरे जब प्रकृति ने बनाया है हमारे लिए ही, क्यों ना उपभोग करें। ये क्या हमें चाहिए? एक सत्संग में इसलिए समझ आनी चाहिए
कि आज ये माया की काल की सृष्टि है, और यहां पे इस तरीके का जाल बुना गया है प्रलोभन के साथ कि आप कोई न कोई इंद्रिय के भोग की चपेट में आकर के उनकी गिरफ्त में अपने आप को ले जाते हैं, और जहां आप बहुतायत के साथ कोई से भी इंद्रिय के भोग में अपने आप को प्रवाहित कर लेते हो, वही कर्म का सिलसिला हमारे ऊपर लागू पड़ता है। यानी निश्चित तौर से कोई अगर ये सोच के साथ जिंदगी अपनी झोंक रहा है कि मजे लो, उस मजे की सजा 84 है। आज लोग बात ऐसा कहते हैं, जो आज मान लो सत्संग में आने में या नित्य की सत्संग करने में या मालिक को याद करने में कोताही बरतती है, उलाहना देते हैं, क्या करें, फुर्सत नहीं। थोड़ा सा इसका उलट करके आप विचार करें, यानी कहीं ना कहीं आप दास्ता गुलामी में जकड़ गए। चाहे आप परिवार की बंदिश में हो, उनके गुलाम हो गए, चाहे आप बिजनेस के जरिए से जकड़ रहे हो, उसके गुलाम हो गए, या फिर नौकरी पेशा के साथ आप जकड़ गए, वहां आप निश्चित तौर से गुलामी कर ही रहे हो। और ये जो अनमोल नरदेही, जिसको कहते हैं 84 लाख में सर्वोत्तम, गुलामी करते करते हाथ से निकलते। अरे मनुष्य हो, आला दर्जे का चोला मिला है, मालिक के आधार को धारो, उनकी दास्ता को, गुलामी को। यह दुनिया उनकी गुलामी करके कुछ नहीं निहाल करने वाली, यानी एवज में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। देखो कोई देता भी है तो यूं कहो सिक्कों के तोल हमको मोल दिया जाता है और हम उसके तले दब जाते हैं। लेकिन अगर मालिक की दास्ता की, उनकी अगर हम गुलाम बन पाए, सेवक दास बन पाए, निहाल हो जाएगा। यहां तो गिन गिन करके, यानी जितना आप करते हो उतना एवजाना आपको दिया जाता है, और उसमें भी खरी खोटी, कमो बेशी, इस तरीके से। लेकिन मालिक की सेवा में जुड़ करके यूं को बेहिसाब जितना करते हैं उसका कई गुना मल्टीपल ऐसे हमारे ऊपर में मालिक वारता रहता है। ये जो मालिक को बिसर करके आप किसी काम में अपने आप को मशगूल करते हो, नरदेही आपकी जाया गई, व्यर्थ गई, किसी काम आपके नहीं है, यानी सुरचैनी आत्मा। लेकिन यही अगर मालिक की सेवा में इसको जोड़ा तो निश्चित तौर से सफल होती, सार्थक होती, और निश्चित तौर से हम अपने आप का, यानी सुरचैनी आत्मा का उत्थान करते, यानी हमारा दर्जा ऊपर उठता है। अब किसमें अपने आप को जोड़ रहे हैं या जोड़ना है,
इसकी सुध बुध लेनी चाहिए। ये जो मन की यूं को सोच विचार धारणा हमारे काम की नहीं, सत्संगी होने के नाते ये मन की सोच विचार धारणा जिनको यही रहना है, काल माया के मुल्क उनके लिए बने। हमें तो अपने देश की धारणा, हमारे लिए तो मालिक की दी हुई मत मायने रखती है और उसका पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। अगर उसको पालते गए तो धीरे धीरे जग जंजाल कट जाएगा, छट जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। ऐसी कुछ नियामत संतों की शरण से जुड़ करके उनके कथन के अनुसार बढ़ने से हासिल की जा सकती। और इसके लिए मालिक ने हर प्राणी मात्र को जो चाहिए खुला न्योता दिया है। मालिक ने क्या दिया है कि आओ आओ जैसे तैसे भाव से, कि कोई भी किसी तरीके का टूटा पिटा हो, कोई भी विचार धारणा के साथ मालिक की शरण में जुटे, उनकी बताई हुई साधना को कमाए, अपने आप को निहाल करे। चाहे बिरले ही होते हो, लेकिन निश्चित तौर से उन बिरलों की जमात में हम अपने आप को शामिल कर सकते हैं। यानी नरदेव को सुफल करके मालिक के बन सकते हैं। और जो मालिक का बन गया उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस तक नहीं होनी, तो बहुत दूर की बात। आज आंखों के सामने जैसे कई किस्से कहानियां होती हैं और कुछ अपने अनुभव होते हैं कि जो मालिक की तरफ बढ़ता है कभी टोटे में नहीं रहता। जैसे किस्से के बतौर धर्मीदास जी का दिया हुआ है, बलक के बादशाह का दिया हुआ है। अलावा इसके जो व्यक्तिगत अनुभव की बात कह रहे थे, आज महाराज की जीवनी हम लोगों के सामने है। इसी तरीके से और कई मूर्तियां जो मालिक की शरण से जुड़ी, उनकी जीवनी हम लोगों के सामने है। कि माया को एक तरफ पटक करके संतों की सेवा में जुटे, एवज में क्या हाथ लगा वो भी हम लोगों के सामने शब्द रूपी नाम। अगर दूसरे शब्दों में कहो, मालिक स्वयं। अगर ऐसा कुछ किसी को हो सकता है हासिल, हमें क्यों? हमारे ऊपर कोई मालिक की तरफ से बंदिश तो है। हाँ, मन का शिकंजा जरूर हमारे ऊपर कसा, उससे अपने आप को छुटकारा दिलाना है। मालिक तैयार, हम भी अगर तैयार हो जाए, काम पटता दिखता है, संपूर्ण होता है। इसके बिना समय कमाए अपने निस्बत सोच, अपना भला करना और निश्चित तौर से नरदेव के हक को अदा करना, यह हमारे मन की सोच बननी चाहिए। अविनाशी सुरता चाले Oh
तो पारी अंश सुरता अविनाशी भरो में अविनाशी सुरता चल पड़ो ना आपने सत्य अविनाशी सुरता चल पड़ो ना आपने सत्य। देखो हम लोग क्या होता है, ये जो दुख सुख, ये जो दुख सुख का यूं को माहौल हमारी जिंदगी में बनता है, ये हमारी खुद की गलत फहमी और उसका नतीजा होता है। क्या होता है, हम लोग धारणा ऐसी ऐसी बना लेते हैं कि बस ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगी, या ये तो इसी तरीके से अग्रसर रहेगी, तरक्की लेती रहेगी, और जहां फिर उसमें कहीं कमी बेसी होती है, धारणा को तो ठेस लगती है, और वहीं हमको दुख संताप सहने पड़ता है। ये जो माया का मूल है, पिंड वृक्ष, माया का नेचर, प्रकृति ऐसी है कि कभी भी ये एक रूप में कायम नहीं रहती, और हम इस तरीके की कल्पना करते हैं कि ये ऐसे रहे। अपनी गलती है, हम उसको इल्जाम नहीं दे सकते, और उसका कहर किस तरीके से बरपता है इसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं। कुछ अपने कर्म और कुछ उसकी प्रकृति दोनों शामिल होते हैं, और उसके बाद विभत्सा सामने दिखता है। जैसे मानो अभी ये जो तांडव हुआ केदारनाथ बद्रीनाथ, पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी वगैरह में, या आसपास कोई हमारे गए हुए होते, उनसे किससे सुने होंगे। यूं मंजिलों की मंजिलें इमारत खड़ी करते हैं लोग, आलीशान, क्या कहेंगे, क्या हुआ। अब अगर उसको बनाते वक्त हमारी ये सोच, बस जो मैंने बनाई ये तो ऐसी, इसकी ऐसी। आज दुनिया के अंदर हम लोग देखते रहते हैं, बाढ़ का प्रकोप है, भूकंप वगैरह है, ज्वालामुखी वगैरह है, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। अगर ऐसी दुर्घटना कहीं पर भी कुछ भी होती है, इसका इल्जाम आप किसे दोगे। अब ऐसे में अगर हमारी कोई जो भावना हमने बनाई होती है, देर होती है, ये हमारी गलती थी, जानते हुए कि प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से सोचो, हम जो यूं स्वप्न महल बनाते हैं, स्वप्न महल कहने का मतलब एक शेख चिल्ली की तरह कल्पना करते हैं कि आज इतना, कल इतना, परसों इतना, तो जिंदगी के अंत तक इतना, और जैसा कि धारणा मानते हैं 7 पुस्तक, इसको क्या आप उचित ठहरा सकते हो। एक झपेटा आता है, सबका सब नेस्त नाबूद हो जाता है। कई मरतबा तो ऐसा होता है हमारे ही मुखों पर खच्चे उग जाते हैं, सब कुछ जो कल्पना थी खत्म है। अब उस
ऐसी सोचों के साथ इस अनमोल नरदेव को अगर आप लगा करके उसी के प्रति सारा यूं कहो सोच विचार कर्म का सिलसिला बनाते हुए, ये समझदारी है या फिर कुछ और? अरे धारणा बांधनी है निर्मल बात कि काश अंतर में मालिक का दीदार मिले, काश मुझसे ऐसी भक्ति बन पड़े कि बस सुरत यानी आत्मा जब भी ध्यान में बैठे स्वरूप से नाम से ताल्लुक बना करके ऊपर की तरफ निकल पड़े। निश्चित मान लो अगर ऐसी आपकी सोच धारणा बनती है और उसके निमित्त आपका कर्म बखूबी बन रहा है तो मालिक निराश नहीं करेगा। देखो दोपहर की सत्संग में बात हुई कि जहां आधार आपका अपने मालिक के प्रति हो जाता है यानी गुरु स्वरूप के प्रति, उस एक आधार से सबसे छुटकारा होकर के सुरत यानी आत्मा छड़ी होता है। और जहां सुरत यानी आत्मा छड़ी हुई यानी कुछ भी उसके साथ न रहा, उसे प्रीतम से मिलने के लिए, मालिक से मिलने के लिए कौन है ऐसा जो रोक सकता है? सुरत यानी आत्मा इस मंडल में सिर्फ इसलिए यूं को रुकी हुई है, अटकी हुई है, तो सिर्फ चाहनाओं के जंजाल के जरिए, चाहनाओं के साथ बंधन, चाहे वो चेतन के साथ हो चाहे जड़ के साथ, और उनमें इस तरीके से रुक जाती है कि वहां फिर मालिक के स्वरूप से, मालिक के नाम से जुड़ ही नहीं पाती, इसलिए निकासी का सिलसिला नहीं बनता। परमपिता की धुर की मेहर करो कि आज हम लोगों को सुरक्षित योग का साधन मिला। रायस्वामी दयाल के अवतारी पुरुष मिलते हैं, उनकी साथ को धार के कहीं हमारी सोच समझ दुरुस्त होती, अपने प्रति होती, और उस सोच को धार करके हम धीरे धीरे मालिक के आधार को मजबूत बना के चले जाते हैं। यानी अंतर से इस दुनिया का आधार हमारा ढीला, छुटकारा होता चला जाता है, और जैसे ही इस मंडल का आधार ढीला और यूं को छुटकारा होगा, सीधे मालिक की चरण शरण में जुड़ती है, और निश्चित तौर से वहां का जो आनंद और उनके आधार से जो ऊपर की गतियां हासिल करके अपने देश सत्य देश राय संदेश सीधा जाता है। और उसी लिए मालिक की तरफ से एक तरीके से कौन न्योता है कि अविनाशी सुरता चाल करो ना आपा है सत्य, क्यों दर दर की ठोकर खा रही हो? थोड़ी सी बात मान लो, अपने देश चलो, जहां दिया हुआ अनायास तो भोगों की प्राप्ति होती है। यहां तो यार एक छोटे से काम के लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ती है, और उसके बाद भी आप यूं को दावे के साथ नहीं कह सकते कि हासिल होगा। और उस मंडल में चाहना ही नहीं करना, वो मंडल हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि मालिक की प्रकृति ऐसी है कि वहां परिवर्तन का नामो निशान ही नहीं होगा। और जहां परिवर्तन नहीं होगा, निश्चित तौर से शांति, सुकून, आनंद सब कुछ हासिल होगा। और निश्चित तौर से जो सिर्फ मालिक के साथ को पकड़ कर अपने देश की तरफ सीधा जाएगी, हासिल कर पाएगी इन सब नियामतों से। हमें भी उसमें शुमार ऐसी धारणा बनाओ और बढ़ते चलो मालिक की तरफ कदम से कदम। उसके बाद देखो, मरने के बाद की बातें नहीं हैं, जीते जी एहसास दे पाएंगे कि हाँ मालिक का संग सार्थक, दुनिया का आधार कुल मिलाकर के कहो निरर्थक ही निरर्थक। नश्वर संग अविनाशी मेलो कहीं
अविनाशी सुरता चाल पड़ोना आचार्य सतजी अविनाशी सुरता चाल पड़ोना आचार्य सतजी सतगुरु साचा साथी बना लो सत्य सतगुरु साचा साथी बना लो सत्य अविनाशी